तमाम अपने नौजवान भाइयों से ये गुजारिश करना चाहूंगी कि जिस तरह आपने कानून को अपने हाथ में नहीं लिया, आने वाले टाइम में भी आप कभी कानून को अपने हाथ में नहीं लेना, क्योंकि आज के दौर में आपके हर एक कमेंट को पढ़ा जा रहा है, आपकी हर एक्टिविटी पे नजर रखी जा रही है कि ये क्या करते हैं, कैसे बैठते हैं, कैसे उठते हैं, कैसे चलते हैं, कौन कौन से कमेंट ये सोशल मीडिया पे करते हैं। खास करके मेरी नौजवान बहनें और मेरे नौजवान जो भाई हैं जो सोशल मीडिया यूज करते हैं, उनको मैं कहना चाहूंगी कि कोई भी ऐसा कमेंट ना करें, कानून को अपने हाथ में ना लें, क्योंकि आप पे नजर बनाई जा रही है आपको कटघरे में खड़ा करने के लिए। क्योंकि मैंने सच्चाई की लड़ाई लड़ने के लिए जो मैं शामिल हुई थी, जितने बच्चे हमारे साथ थे तमाम पे एफआईआर है, और सबसे पहले हर एफआईआर नंबर, जितने भी एफआईआर लगे हैं उन पे सबसे पहले नंबर 1 पे मैं हूं, जो जेल से भी होके आ गई अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन मैं अपने भाइयों से कहना चाहूंगी कि महराज मलिक इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से वो एक दिन सच्चा बरी होके वहां से निकल आएगा, ये पूरी अल्लाह ताला से हमें उम्मीद है। क्योंकि महराज मलिक साहब पे अगर पीएसए लगा है, वो कोई 302 के तहत नहीं लगा, 376 के तहत नहीं लगा, उस पे पीएसए ये लगा है वो गरीब की आवाज उठाता है, वो मजलूम की आवाज है, जो फाके पेट रात को सोते हैं वो उनकी आवाज है, इसलिए उन पे पीएसए लगा है। हमें फक्र है पूरी जम्मू कश्मीर की आवाम को कि महराज मलिक जो है वो निर्दोष हैं, ये सब जानते हैं। लेकिन मैं यहां से कहना चाहूंगी कि तमाम जितनी पार्टियां से, जितनी भी जम्मू कश्मीर में पार्टियां हैं, इनको नजर आ रहा है कि वो देख रहे हैं आईने में, उनको नजर आ रहा है कि आने वाला कल जो है वो महराज मलिक का है। क्योंकि उनको ये दुख, ये दर्द सता रहा है कि जो आने वाला कल है वो महराज मलिक का है, इसलिए वो गरीबों का जो लीडर है उसको उन्होंने ये किया। लेकिन मैं उन्हें कहना चाहूंगी कि जो गरीब है, जो मजलूम की आवाज उठाता है, जिसने हर गरीब के लिए लड़ाई लड़ी, और ये आज भी साबित हो गया कि महराज मलिक जो है वो दिल से गरीब की लड़ाई लड़ता है। ये आज जो मैसेज महराज मलिक ने जेल से भेजा है, ये उससे साफ साबित हो गया कि महराज मलिक सच में एक ईमानदार लीडर है, और सच में वो गरीबों के लिए है, सच में वो बेरोजगारी के खिलाफ लड़ता है, और वो उस गरीब मां के साथ खड़ा है जिसने अपने बच्चे खो दिए, जिसने अपने शौहर खो दिए, लेकिन फिर भी वो सीना तान के अपने हिंदुस्तान के आईन पे भरोसा करती है और फाके पेट सो जाती है, उस मां के साथ खड़ा है। आज ये साबित हो गया। लेकिन मैं तमाम नौजवानों को कहना चाहूंगी कि अगर हमने कानून को अपने हाथ में नहीं लिया, मेरे भाइयों ने कानून को अपने हाथ में नहीं लिया, लेकिन उनको मुसीबत में धकेला गया, क्योंकि जो हमारे महराज मलिक साहब हमारे लीडर हैं, क्योंकि वो जेल में हैं। हमें अब उसके लिए भी लड़ाई लड़नी है, लेकिन हमें उन लोगों का भी ख्याल रखना है जिन लोगों ने महराज मलिक साहब को वोट किए हैं। हमें उनकी लड़ाई भी लड़नी है, उनकी हर बात, हर काम को हमने अच्छी तरीके से देखना है। क्योंकि महराज मलिक साहब तो जेल में हैं, लेकिन मैं यहां से कहना चाहूंगी कि महराज मलिक के चाहने वाले बाहर हैं। इंशाल्लाह लोगों को कोई ऐसी तकलीफ नहीं होने देंगे, क्योंकि हर घर में मातम छाया हुआ है, हर घर में महराज मलिक की याद सता रही है। लेकिन मैं अपने भाइयों से कहना चाहूंगी कि हर घर में महराज मलिक बन के रहना, हर बाजार में महराज मलिक बन के रहना, क्योंकि हमें उसके वोटरों का भी ख्याल रखना है, उसके वोटरों का ध्यान रखना है जिन गरीब माओं ने उनको वोट किए हैं। हमें खुद महराज मलिक बन के बाहर निकलना है, ताकि जब महराज मलिक बाहर आए, इंशाल्लाह हमें तो जरूर यकीन है कि वो बाहर आएंगे और पूरे जम्मू कश्मीर में वो इंटरनेशनल तो लीडर बन गए हैं। इंशाल्लाह सिर्फ वो समय आना बाकी है,
वो लम्हा कहा था महराज मलिक साहब ने, वो लम्हा आना बाकी है। मैं यहां से अपने भाइयों को और उन लोगों को भी कहना चाहूंगी कि जिनको नजर आ रहा है कि आने वाला कल महराज मलिक साहब का है, मैं उन्हें कहना चाहती हूं कि जेल से महराज मलिक के जो मैसेज हैं उनको देख के शायद मुझे लगता है कि जितने खिलाफ पार्टियां हैं, जितने भी लीडर महराज मलिक से खिलाफ हैं, शायद उनका दिल भी रोया होगा। क्योंकि महराज मलिक के ये अल्फाज हैं जो मैं आपसे कहना चाहूंगी कि वहां जेल में भी महराज मलिक को अवाम की फिक्र है, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी की फिक्र है, जम्मू कश्मीर की फिक्र है, अपने देश की फिक्र है, लेकिन फिर भी कुछ चंद अनासिर महराज मलिक के खिलाफ सबूत इकट्ठा कर रहे हैं। मैं उनसे कहना चाहूंगी कि जब महराज मलिक की जेल से भी ये आवाज है, ये अपील है कि मैं उमर अब्दुल्ला साहब से गुजारिश करना चाहूंगा कि जितने भी कारोबार करते हैं लोग कश्मीर से, जो सेब बेचते हैं, उनके लिए ट्रकों का इंतजाम किया जाए। और खास करके डोडा कॉन्स्टिट्यूंसी में जितने भी फ्लड एरिया हैं, जिनमें फ्लड के जरिए लोगों का नुकसान हुआ है, उनको रिलीफ दिया जाए। रोना आ जाता है ये बात सुन के, क्योंकि जब बंदा मुसीबत में पड़ता है उसको सब कुछ भूल जाता है। लेकिन हम फक्र से कहते हैं कि महराज मलिक ईमानदार है, उसको कुछ नहीं भूला। जेल की सलाखों के पीछे भी उसकी ईमानदारी, उसकी सच्चाई, उसकी दयानतदारी जिंदा है। वो आवाम के लिए वहां पे भी फिक्रमंद है, क्योंकि उसने कहा है उमर अब्दुल्ला साहब से कि खास करके मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी ही नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर की हर कॉन्स्टिट्यूंसी का ख्याल रखा जाए, हर में जो मुश्किलात, जो मुसीबत है उसका ख्याल रखा जाए। रोना आ जाता है, रोना